हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं वन पीस के एपिसोड 957। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिल वर्ल्ड के शिप पर और फुजीतोरा को कोई इंसान कांटेक्ट करता है, बोलता है कि फुजीतोरा फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है फुजीतोरा, और फुजीतोरा बोलता है कि तुम और मैं अभी नेशनल मिलिट्री फोर्स से नेवी की एडमिरल हुए। और हमें देखने को मिलता है फुजीतोरा और डोफ्लामिंगो, और फुजीतोरा बोलता है कि मैं 7 वारलॉर्ड सिस्टम को खत्म करना चाहता है, और डोफ्लामिंगो बोलता है कि एम्परर ऑफ द सी के साथ कैसे भिड़ोगे, तुम लोग ऐसा करे हुए तो पावर बैलेंस के साथ क्या होगा, कह के फुजीतोरा को पूछता है। फ्लामिंगो ये भी बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है कि लेकिन तुम्हें कौन समझाएगा। फुजीतोरा बोलता है कि ये वारलॉर्ड सिस्टम में तुम्हारे जैसे क्रिमिनल कंट्री के किंग होते हैं और उसका पूरी तरीका से गवर्न करती है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो लूफी से हार चुका है, वारलॉर्ड का पोजीशन गया है, डोफ्लामिंगो ने उसे कैद किया होता है मेरुजुआ की तरफ, और फुजीतोरा और एडमिरल ग्रीनबुल बात कर रहे हैं। फुजीतोरा बोलता है कि मैं नेवी का सिस्टम को तोड़ना चाहता, हमें कोई 7 वारलॉर्ड सिस्टम नहीं चाहिए। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर होली लैंड मोरुजा जहाँ रेवरी हो रहा है, वर्ल्ड के टॉप 50 लीडर उधर आ चुके हैं। इसी तरीका से रेवरी होता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट का टोटल 170 कंट्री है एफिलिएटेड, 50 कंट्री के लीडर हर साल इधर ने आते हैं। रेवरी 4 साल पर एक बार होती है। हमें देखने को मिलता है किंग नेपच्यून और वो लोग फिशमैन आइलैंड की तरफ आ चुके हैं रियू किंगडम पर। शिरा वसी मुस्कुरा रही है और बोलती है कि लूफी सामा की आप ग्रैंडफादर सामा है ना, शुक्रिया जो आप हमें छोड़ने के लिए आ गए। उसी वक्त गाप बोलता है कि ठीक है लेकिन तुम लोगों को कहने की जरूरत नहीं, और उसी वक्त नेपच्यून बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि तुम थक गए हो, थोड़ी देर इधर रहो गाप और अपना थकान मिटाओ, कह के नेपच्यून बोलता है। गाप जाके उधर बैठता है, बोलता है थोड़ा सा तो थक गए लेकिन क्या मुझे एक कप चाय मिलेगा। स्टेशन देख के इधर ज्यादा देर तक रह पाऊंगा। रेबरी में बहुत बड़ा इंसिडेंट होने वाला, 50 कंट्री एक साथ आया है, इनके साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक करे प्रॉब्लम को हल निकालने की कोशिश करेंगे और उनके बीच में फाइट भी हो जाएगा। उनके पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को वेपन के जैसे यूज करेंगे। बोलता है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट ये बोलते हैं कि सारे कंट्री उनके लिए बराबर है, लेकिन गरीबी से वो लोग कभी भी एक साथ नहीं है। गाप मुस्कुराता है, बोलता है कि वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने के लिए भी लेवल दे। सोच रहा हूँ कि इधर कितने सारे लीडर है जो अपने बारे में, सिटीजन और कंट्री के बारे में सोचते, के बीच में बहुत बड़ा जंग होने वाला है उस मीटिंग को। कब उसी बोलता है कि हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि कंट्री के लोग एक दूसरे के साथ झगड़ने वाले, बैठ के भी तो सॉल्व कर सकते थे। और उसी वक्त किंग नेपच्यून बोलता है तुम सही बोल रहे, लीडर किस तरीका से बात करते ताकि उन लोगों के बीच में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, दूसरा गार्ड के बैठा हुआ है, इसलिए इतनी आसानी से वो आगे झुकने वाले नहीं यार, ये इनका डिसएग्रीमेंट ही हमेशा से ऐसा हो। एक्चुअली में मैंने एक चीज तुम लोगों को बताया नहीं, अभी के टाइम में क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये अच्छा नहीं। तरीके होने के बाद एक इंसिडेंट उधर हुआ है, मुझे अभी अभी एक रिपोर्ट मिला है, जब मैं लोगों को शिप पर लेके आया था, हमने सॉल्व करने की पूरी तरीका से कोशिश करेंगे, इसलिए तुम लोग मन डरना, कह के गार बोलता है। गार बोलता है कि ऊपर के सरफेस में इंसान को भी बहुत ज्यादा खतरनाक। किंग नेपच्यून बोलता है कि अभी अभी क्या हुआ गाप, और तुमने कौन सा नोटिस रिसीव कर लिया। गार बोलता है कि मैंने अलाबास्टा किंगडम के बारे में सुन लिया है, उधर एक इंसिडेंट हुआ है। बाद सिरा वैसे शॉक हो जाती है और बोलती है कि बीबी समथिंग शिफ्ट होता है मोर्गन न्यूज की तरफ, और उसने सारे न्यूज को लिया जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के रेवरी पर हुआ था, और उस इंसिडेंट को इतना बड़ा करने वाला है कि यार वो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये फ्रंट पेज पर ये साहब का फोटो चिपकना चाहिए, तुम लोग ध्यान से सारे काम करना, कह के वो बोलता है ये इंसिडेंट का से बड़ा चढ़ा के लिखना है कि सारे लोग दंग हो जाए, उधर हेडलाइन ही लिखना। और उसी वक्त आसानी के लिए मोर्गेन पूरी तरीका से आर्टिकल लिख रहा है, बोलता है ये भी बोलता है कि दूसरा फ्रंट पेज पर ये लिखना है कि सर ड्रैगन का मर्डर का भी अटेम्प्ट हुआ है। वो सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है सर हम 2 फ्रंट पेज रखें, जल्दी से वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी मेल करना, कह के मोर्गेन बोलता है इस न्यूज को अच्छी तरीका से चेक करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा न्यूज है, ऐसे मौका को मैं हाथ से गवा दूंगा। और मुझे ऐसे लगता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का मुझे रिपोर्ट मिल चुका है इसे मैनिपुलेट करने के लिए, लेकिन इस केस में मैं ऐसा नहीं करूंगा, इस इंसिडेंट को मैं अच्छी तरीका से छपने दूंगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है एक रिपोर्ट, वो अपना मार्क्स को उखाड़ देता है, बोलता है तुम जल्दी से ये न्यूज छापना बंद करो, और उसी कर जाता है। बोलता है कि सीक्रेट एजेंसी साइबर पोल का को मिलता है, साइबर पोल का एजेंट बंदूक दिखा रहा है, बोलता है कि तुम्हें वर्ल्ड गवर्नमेंट का ऑर्डर को मस्ट फॉलो करना होगा। गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम अंडर एस्टिमेट मुझे मत करना बिग न्यूज मोर्गन, ऐसे खबर आता है तो मैं दुनिया हिला दूंगा, कहता है मोर्गन। सारे लोग फोटो खींचने लगते हैं, बोलते हैं कि सर ने साइबर पोल के एजेंट को आसानी से खत्म कर दिया। बोलता है कि अब हमें उड़ते हुए लोकेशन को चेंज करना होगा, मुझे मालूम है रहने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगा, इसलिए हमें जाना होगा। लेकिन बोलता है कि इस वर्ल्ड की मैं पहला और ऐसा खतरनाक जो वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी हिला के रखता हूँ कभी कभी, मैंने डिसाइड कर दिया है कि इस न्यूज को पब्लिक करने के लिए। हमें देखने को मिलता है मोर्गन को किंग वॉपल फोन करता है ड्रॉन्ग किंगडम
सिस्टम का लीडर होता है कि ये मुझसे क्या चाहता है। वॉकर बोलता है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुम्हें लीक करना चाहता हूँ, लेकिन ट्रांसपोर्टेशनल पर बता नहीं पाऊंगा। अगले सुबह हमें देखने को मिलता है स्पेशल रिपोर्ट आता है, सारे लोग उससे शॉक हो जाती है, रोने लगते कूट कूट के और बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। होता है रेवोल्यूशनरी कैंप की तरफ और हमें देखने को मिलता है इवांको, और इवांको न्यूज देखने के बाद बुरी तरीका से चिथड़े उड़ जाती है। कोवला भी वो देख के तरीका से डर जाते हैं। रेवोल्यूशनरी के टॉप लीडर और लीडर भी ड्रैगन वो भी देखता है, उसके भी पसीने छूट चुके हैं ये न्यूज पर। सारे रेवोल्यूशनरी ये देख के शॉक हो रहे हैं और बोलते हैं कि मैं श्योर नहीं। और उसी वक्त इवांको बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा साबित नहीं कर पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। उसी वक्त बेटी बोलती है कि हमें जल्द से जल्द उसे कांटेक्ट करना होगा कंफर्म करने की। बोलता है कि सबसे पहले हमें फैक्ट कॉल करना होगा, तब हमें विश्वास करना होगा। कोवला बोलती है कि सावकुन ऐसा काम नहीं कर सकेंगे। शिफ्ट होता है गुआ किंगडम के प्रिंसेस की तरफ और वो बीओसो के नीचे की तरफ गिरते बोलते हैं कि मेजेस्टी सामा आप नीचे की तरफ गिरते। देखने को मिलता है साबो का भाई स्टीली और उस आर्टिकल को देख के शॉक हो रहा है, बोलता है कि बड़े भैया लैंड मरीजो में थे। और हमें देखने को मिलता है माकिनो को बाहर के सारे लोग बोलते हैं कि माकिनो तुम्हें क्या हुआ, उस न्यूज पर क्या लिखा है, आज तो बार भी क्लोज हुआ है माकिनो का। हमें देखने को मिलू और माकिनो भी खूट खूट के रोती है। सिंसिप होता है डार्डन की तरफ उस न्यूज देख के शॉक हो जाती है, बोलती है कि मुझे अभी अभी मालूम पड़ गया है कि साबो जिंदा थे। वो ये बोलती है कि मुझे मत बोलना कि ये बात सच है। सिंसिप होता है सी इम्पल डाउन की तरफ और उधर देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो, और डोफ्लामिंगो बोलता है कि वर्ल्ड कभी भी बोर होने वाला नहीं। होता है ब्लैक बियर के कमांडर और ब्लैक बियर की तरफ, और ब्लैक बियर बोलता है कि हम लोग इधर खड़े होकर रह नहीं सकेंगे, इसलिए गाइस हमें जाना होगा, जल्द से जल्द सेट सेल करो। क्या ब्लैक बियर ऑर्डर देता है, ब्लैक टाइटेनिक कैप्टन को लेते हुए जा रहा है किसी डेविल फ्रूट के बीच। शिफ्ट होता है करंट की यूसी टाउन की तरफ और हमें देखने को मिलता है एक इंसान चुपके से बात कर रहा है। ट्रांसपोर्टेशनल पर उसका फोन आता है। सिमुलेशन का ड्रेक होता है जो काइडो का कमांडर है, वो बोलता है कि मैं को भी उसे फोन पर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुक जाए, आपको रिपोर्ट करना चाहता हूँ। और ड्रेक भी बोलता है बोल, और कोई बोलता है कि मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। दरवाजा के अंदर सुन जाता है, बोलता है कि ठीक है अब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। ड्रेक बोलता है कि तुम हमेशा के जैसे थोड़ा अलर्ट होके कर, बोलता है कि यही रूल है। हमें देखने को मिलता है ड्रेक होता है जो नेवी HQ का टॉप एजेंट है, जो पायरेट के ऊपर नजर रखने के लिए आया है। वो बोलता है कि अभी के टाइम में सिचुएशन रिपोर्ट करते हुए बोलता है कि हमें हैंडल करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बोलता है कि जिस तरीके से हमने प्लान किया था नेवी इस पर इन्वॉल्व होने वाली नहीं है। बोलता है कि अभी के टाइम में सारे नेवी सोल्डर वॉरलॉर्ड सिस्टम को खत्म करने के लिए आए, लोगों के पास ज्यादा सोल्डर भी नहीं है। ड्रेक ये भी बोलता है ऐसा ही लगता है कि वो लोग इधर आर्मी नहीं भेजे, लेकिन लैंड ऑफ वन एक एफिलिएटेड नेशन को भी बोलता है कि बिग मॉम उधर क्यों आई थी ओनिगाशिमा पर। ड्रेक रिप्लाई करते हुए बोलता है कि नेवी को लग रहा था कि ये दो पायरेट एक दूसरे के खिलाफ जाने वाले, लेकिन एक्चुअली में उन दोनों अपना हाथ मिला ली यार, वो दोनों अलायंस बनाए यार, काइडो और बिग मॉम पायरेट के खिलाफ जा रहे हैं। वो सुनने के बाद को भी के चित्रे उड़ जाते हैं, बोलता है कि आपका मतलब क्या है, एक शौक हो जाता है। और ड्रेक सब कुछ रिपोर्ट करते हुए ये भी बोलता है कि इधर स्ट्रोएट लूफी आए, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वार होने वाला है स्ट्रोएट और ट्रफाल्गर लॉ के आर्मी और मोम और काइडो के साथ। यानी उधर कैपिटल में साइबर पोल के एजेंट भी देखा है। वह कोको भी शौक हो जाता है, बोलता है क्या वो लोग लैंड ऑफ वानो में क्या कर। वक्त ड्रेक शौक हो रहा है, बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं लेकिन जरूर वर्ल्ड गवर्नमेंट बिजनेस करना चाहते हैं लैंड ऑफ वानो। वो लोग पायरेट के साथ अभी के टाइम में डील कर रहे, इसलिए मुझे अवेयर होकर रहना हो। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है कोबी, और कोबी बोलता है कि अब के कुछ ही मिनट में इधर कुछ करने वाले। ड्रेक बोलता है कि तुम किधर जा रहे हो, और कोबी बोलता है कि हम पायरेट एम्प्रेस बॉय हैंकॉक को पकड़ने के लिए जा रहे, सीधा अमेजन लिली पर जा रहे जो वुमेन आइलैंड है। शिफ्ट होता है अमेजन लिली की तरफ और लड़कियां नजर रख रही है, बोलती है कि नेवी का फ्लीट हमारी तरफ आ रहा है, इधर क्या हो रहा है, क्या दौड़ते हुए जा रही, सीधा हैंकॉक को रिपोर्ट करने के लिए जा रही है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर कंट्री के लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, जो वॉरलॉर्ड सिस्टम खत्म होना चाहता था पूरी वर्ल्ड तक फैल गया। लोग मुस्कुराते हैं, बोलते हैं कि फाइनली वर्ल्ड गवर्नमेंट ने साथ टीम अप करना बंद कर दिया, अब ये लोग एक्शन में जा रहे हैं इनको पकड़ने के। वर्ल्ड गवर्नमेंट के कुत्ते फाइनली जाने वाले, अब इनके साथ क्या होने वाला। सारे पायरेट बहुत ज्यादा बुरे है, मैंने सुना है कि पायरेट एम्प्रेसर और भी बहुत सारे नेवी हमला करने के लिए जा रहे हैं। सारे पायरेट मुस्कुरा रहे हैं, अगर ये भी वॉरलॉर्ड सिस्टम से चले गए तो वर्ल्ड गवर्नमेंट इनका आया ही लगाएगा। लग रहा था कि इन लोगों ने मरीन फुट वार पर व्हाइट बियर पायरेट को रोका था, लेकिन नेवी ने ऐसा डिसीजन लिया। कंट्री का किंग बोलता है कि वो लोग टॉप 3 पावर बैलेंस की एक पावर रूलर, वर्ल्ड गवर्नमेंट ऐसा पावर को खो लिया तो उनके बुरा हालत होने वाला। हमें देखने को मिलता है सारे वर्ल्ड के लोग शॉक हो रहे इस स्टोरी को सुन के। यार फुजितोरा ने जो वॉरलॉर्ड सिस्टम को खत्म किया है उसकी मदद से ही ऐसा हुआ। लिखा होता है कि 7 वॉरलॉर्ड एक्चुअली पर पायरेट के नाम नहीं, वर्ल्ड गवर्नमेंट भी बाकी पायरेट के जैसे अब उनके खिलाफ हमला करने वाला। हमेशा से वॉरलॉर्ड चेंज हुआ करता था, लेकिन वॉरलॉर्ड होने के लिए 2 इंसिडेंट, एक अलाबास्टा किंगडम में जो क्रोकोडाइल ने किंग को मार के सब कुछ कब्जा करने की कोशिश किया था, लेकिन की वजह से वो सब कुछ हो नहीं पाया। फोर्ट वार पर
जिम्बे नाम का वारलॉर्ड ने वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं देके वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ रेवोल किया। सबसे बड़ा बियर ब्लैक बियर ने वर्ल्ड गवर्नमेंट के एलाई बन के टाउन के सबसे खतरनाक क्रिमिनल को बचाते हुए उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ रेबेल किया। एक और वारलॉर्ड गेको मोरिया जो मॉरिन फोर्ट वार पर फाइट कर रहा था, वो बैटल के टाइम में उधर ही घायल हो गया था और वो उधर ही मर गया था। और सबसे बड़ा वारलॉर्ड डोफ्लामिंगो जिसने पूरी तरीका से वर्ल्ड गवर्नमेंट ब्लैकमेल करते हुए किंगडम को गवर्न करता था, उसे वो बहुत ज्यादा काम किया करता था, सारे लोग को स्लेव सिस्टम पर डाला था। किंगडम पर डोफ्लामिंगो ने किस तरीका से गवर्न करता था सब कुछ रिवील होगा। स्ट्रोएट की क्रूमेट और ट्राफल्गर लॉ के अलायंस पर वो स्ट्रोएट लूफी और ट्राफल्गर लॉ के साथ हार गए और अंत में आके ये वारलॉर्ड सिस्टम के खिलाफ और एक वारलॉर्ड ट्राफल्गर लॉ जिसने डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करने के लिए स्ट्रोएट लूफी के साथ हाथ मिलाया। इसका पोजीशन चला गया 4 एम्परर को रूल करते और नेवी एडमिरल, ये ग्रेट पावर है। इनके बीच में वारलॉर्ड सिस्टम नेवी को एडवांटेज था, लेकिन ये वारलॉर्ड सिस्टम भी बुरी तरीके से खत्म हो गया यार। ये ग्रेट पावर के ये पायरेट अब समुद्र पर जाने वाले यार, पहले के जैसे नेवी को इनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। गवर्नमेंट 7 वारलॉर्ड और एडमिरल को यूज करते हुए रोकते थे, लेकिन रेवरी पर किंगडम के किंग क्रोकोडाइल और डिस्ट्रोसा के किंग रिकू दोनों खड़े हो गए वारलॉर्ड सिस्टम के खिलाफ स्पीच दिए। लोगों ने ऐसा स्पीच दिया सारे लोग को दिल बहला दिया, बड़ा मेजोरिटी उन दोनों के पास आ गया यार। सिंसिप होता है नेवी के वाइस एडमिरल की लेते हुए जा रहा है, बोलता है कि हम तुम लोगों के साथ कनेक्शन काट लिया, इस टाइम में तुम भी पायरेट और बाहर की तरफ आ जाओ। हमें देखने को मिलता है नेवी का फ्लीट आइलैंड की तरफ गया है जो बग्गी को पकड़ने के लिए। बग्गी वो देख के डर जाता है, बोलता है कि ये बात सच नहीं हो सकता, इन लोगों ने हमारे पास धोखा किया, इनको हमारी जरूरत है, इन लोगों ने एलाई बना लिया, इनका सीन कैसे हो सकता है। उसी वक्त कि क्रोकोडाइल और डोफ्लामिंगो ने जो किया वो मेरा बिजनेस नहीं है, उनके अंदर मत चपेटो और मैं हमारा तो एलाई था, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि बग्गी बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ है। सिंसिप नेवी का वारलॉर्ड की तरफ और नेवी के फ्लीट ने जाके उसे घेर लिया, बोलता है कि अब हमें क्या करना होगा मम्मी। और उसी वक्त उसकी माँ ऑर्डर देती सबको खत्म करने के लिए। सिंसिप होता है किंगडम की तरफ और नेवी का बहुत बड़ा फ्लीट जाके हॉकाई को घेर लिया। होता है अमेजन लिली की तरफ और अमेजन लिली की बोलती है कि तुम्हारा वारलॉर्ड सिस्टम चला गया स्नेक प्रिंसेस, अब हम क्या करें। और हैंकॉक के क्रूमेट भी बोलते हैं कि वो लोग ऑलरेडी एक्शन में आ चुके हैं। वो ग्रैनी शॉक हो रही है और बोलती है कि तुम लोग क्या बोल रहे हो। हैंकॉक ऑर्डर देती है और बोलती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, और उन्हें क्या लगता है कि वो हम इतनी आसानी से करेंगे और ये लोग मुझे भूल गए कि हम लोग क्या है। तो होता है बॉगी के क्रूमेट की तरफ और सारे लोग डरे हुए हैं। बॉगी बोलता है कि अब कोर्स हम लोग फाइट करेंगे फ्लैशी हुए, तुम भी अपना हिम्मत दिखाओ, क्या बॉगी ऑर्डर देता है। बॉगी का वो ऑर्डर सुनने के बाद सारे एक्साइटेड होके झूम उठते हैं और बोलते हैं कि चेयरमैन बॉगी। बॉगी क्या चीयर कर, और वारलॉर्ड बॉगी द जीनियस भी लड़ने के लिए आ चुका है। तो होता है व्हाइट बियर के बेटे की तरफ और उसकी माँ ऑर्डर देती है कि इन्हें हम माफ नहीं करेंगे, इन्हें जो हमारे पास धोखा किया। और उसी वक्त व्हाइट बियर का बेटा भी गुस्सा हो जाता है, नेवी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो चुका है, बोलता है कि मैं इन सबको खत्म करूँ। वो एडवर्ड विल व्हाइट बियर का बेटा सबको खत्म करता है। सिंसिप की तरफ और हॉकाई बोलता है कि बहुत लंबे समय के बाद मुझे वार पर आना पड़ रहा है। जो उसे हॉकाई के लोग बोलते वो भी फॉर्मर वारलॉर्ड ऑफ द सी हो चुके, बोला है कि तुम अभी के टाइम में वारलॉर्ड नहीं हो इसलिए सरेंडर कर। होता है हैंकॉक की तरफ और हैंकॉक बोलती है कि हम 7 वारलॉर्ड वर्ल्ड के बहुत खतरनाक पायरेट है, इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हमें लाया है। ये मत भूले कि हम वीक नहीं है, हमारे साथ लड़ना चाहते तो हम भी इनको खाएंगे। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।